सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी हमारे चैनल पे। तो आज हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ठीक है। इसके एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का पार्ट 2 भी है, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन से, ठीक है। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज, ठीक है। क्या कह रहा है भाई, वो 10 बच्चे हैं क्लास 10th के, ठीक है, जिन्होंने में एक मैथमेटिक्स की क्विज है उसमें पार्ट लिया है, ठीक है। इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। अगर जितनी भी नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, ठीक है, वो जितने बॉयज़ होंगे उनसे चार ज़्यादा है। मान लो अगर बॉयज़ 2 हैं तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 6, ठीक है। 2 + 4 6, तो गर्ल्स उससे 4 ज़्यादा है। So find the number of boys and girls who took part in quiz and also we need to solve it graphically, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी चीज़ फाइंड करनी होती है उसको हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या बोले उसने, नंबर ऑफ बॉयज़ फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करनी है, ठीक है। तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ participated in maths quiz be, let the number of boys participated in maths quiz बी एक्स, ठीक है। जितने बॉयज़ ने पार्टिसिपेट करा है उनको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, जितने भी गर्ल्स ने पार्टिसिपेट करा है मैथ्स क्विज में उसको हम क्या मान लेते हैं, उसको हम मान लेते हैं वाई, ठीक है। क्लियर। तो अब हम लिखेंगे ATQ, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो क्या बोला उसने, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टू पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। उसने हमें क्या बताया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने पार्ट लिया है, ठीक है, कितने हैं 10, ठीक है। तो बॉयज़ हमारे पास क्या है x, गर्ल्स कितनी है y, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है, तो हम इक्वल्स टू में क्या रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसने क्या बोला था, 10 स्टूडेंट्स, ठीक है, 10 स्टूडेंट है क्लास 10th के, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज़ हमने x ले लिए, ठीक है। मान लो 5 बॉयज़ हो गए, 5 गर्ल्स हो गई, ठीक है। ऐसे अज्यूम करने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो किसके इक्वल हो गए, 10 के इक्वल हो गए ना। तो उसने टोटल स्टूडेंट्स हमने दे दिया है। तो सीधी सी बात है, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, किसके इक्वल होंगे, 10 स्टूडेंट, क्योंकि पार्टिसिपेट ही किसने करा है, 10 स्टूडेंट से करा है, ठीक है। तो x + y = 10, ठीक है। आया समझ में कैसे बनी पहली इक्वेशन। क्या बोला था उसने कि 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैथ्स क्विज में, ठीक है। तो मैंने क्या लेट कर लिया, नंबर ऑफ बॉयज़ जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैथ्स क्विज में और नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है, जो कि मैथ्स क्विज में। अब दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 10, क्योंकि उसने बोला है कितने स्टूडेंट पार्ट ले रहे हैं, 10 स्टूडेंट्स पार्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो पहली क्वेश्चन क्या आ गई हमारी, x + y = 10, ठीक है। क्लियर है कैसे बनी हमारी पहली क्वेश्चन। चलो बढ़ते हैं आगे। इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। क्या बोला उसने, इक्वेशन के साथ स्टेटमेंट के साथ साथ आपको इक्वेशन बनाते जानी है। क्या बोला है, इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब अगर जो गर्ल्स हैं, ठीक है, गर्ल्स हमारी क्या है, 4 ज़्यादा हैं किससे, बॉयज़ से, ठीक है। सो इधर हम लिख सकते हैं, देखो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी, y, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी, y थी। तो नंबर ऑफ गर्ल्स किसके इक्वल है, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स किसके इक्वल है, जितने बॉयज़ हैं उससे 4 ज़्यादा, ठीक है। बॉयज़ हमारे पास कितने हैं, x, ठीक है। उसने क्या बोला है, 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक है। तो y = x + 4। क्यों? क्योंकि उसने क्या बोला है, इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, कि हमारे जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं, ठीक है। तो हमारी नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी, y थी, है ना। अब बॉयज़ कितने थे हमारे, x, ठीक है। तो उससे उनसे 4 ज़्यादा है तो +4, सो y = x + 4, ठीक है। हो गई हमारी ये सेकेंड इक्वेशन। आया समझ में कैसे बनाई हमने दोनों की दोनों इक्वेशंस, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है,
और निकाल लेते हैं नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 में हमने इन सब इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करा था। ठीक है, अब हम पूरे निकालेंगे कि नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे कितने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स में कितनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे आज? मैंने आपको बताया था हमारे पास 2 मेथड होते हैं, एक होता है सब्सटीट्यूशन और दूसरा एलिमिनेशन। ठीक है, तो अभी मैं जो मेथड यूज़ करने वाला हूँ वो है सब्सटीट्यूशन। ठीक है, अब देखो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। ठीक है, मतलब जो भी y की वैल्यू है, ठीक है, वो x प्लस 4 के इक्वल है। ठीक है, हमारी जो y की वैल्यू है वो x प्लस 4 के इक्वल है। तो जहाँ पर भी y लिखा होगा वहाँ पर मैं x प्लस 4 लिख सकता हूँ, है ना। ठीक है, सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ पुट इक्वेशन सेकेंड इन फर्स्ट। ठीक है, ये ई क्यू मतलब इक्वेशन है, मैं पूरा नहीं लिख रहा। ठीक है, अब क्या बोला है उसने, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। अब y की वैल्यू क्या थी, x प्लस 4, तो यहाँ पर मैं y को किससे रिप्लेस कर दूंगा, x प्लस 4 से। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा, x प्लस 4। ठीक है, जहाँ पर y था मैंने क्या लिख दिया, x प्लस 4। अब ये x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, है ना। 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, 2x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4। ठीक है, सो 2x, अब 10 में से 4 गए तो कितने बचे, 6। ठीक है, सो x इज इक्वल्स टू 6/2, क्योंकि 2x के साथ मल्टीप्लाई में था, इज इक्वल्स टू के इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 2 3 6। तो हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज़ कितने आ गए, 3। x की वैल्यू हमारी क्या आ चुकी है, 3। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू आई है 3, ठीक है, इसको हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो जहाँ पर x लिखा है वहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ, है ना। सो 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 3। ठीक है, एंड y इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, सो नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे 3 आ गए और नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी 7 आ गई। ठीक है, अब देखो हमारी कंडीशन भी वेरीफाई हो रही है। क्या बोला था उसने, इफ़ नंबर ऑफ, उसने क्या सबसे पहले क्या बोला था, 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब देखो 7 + 3 10। ठीक है, पहली कंडीशन हो गई कंप्लीट। उसके बाद उसने क्या बोला कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो बॉयज़ कितने हैं, 3। ठीक है, अब गर्ल्स कितनी है, 7। अब देखो 3 और 7 दोनों में 4 का डिफरेंस है, मतलब 4 ज़्यादा है गर्ल्स, 3 + 4 7 होता है। ठीक है, तो हमारी दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ हमने फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे ग्राफिकली, इसको हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे दोनों इक्वेशंस को। ठीक है, दोनों इक्वेशन को मैं नेक्स्ट पेज पे शुरू कर देता हूँ। ठीक है, और फिर इसका कंप्लीट सोल्यूशन हम कर लेते हैं। हमारी क्या आई थी पहली इक्वेशन, पहली इक्वेशन आई थी हमारी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। आई होप आपको अभी तक हमारा सारा सोल्यूशन समझ में आ रहा है। ठीक है, y इज इक्वल्स टू x प्लस 4। ठीक है, क्लियर है। सो अब जब भी हमें ग्राफ में प्लॉट करना होता है, मैंने आपको बताया था, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी है, हमें सबसे पहले 2 बॉक्स बनाने होते हैं। ठीक है, ये वाला बॉक्स है हमारी इस इक्वेशन के लिए और ये वाला बॉक्स है हमारी इस सेकेंड इक्वेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं फर्स्ट नाम दे देता हूँ, यहाँ पर मैं सेकेंड नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हम कॉलम बना लेंगे, 3 कॉलम बना लेंगे, 1 2 एंड 3। ऊपर लिख लेंगे x, नीचे y, ऊपर x, नीचे y। ठीक है, अब देखो अब होता है सॉल्यूशन शुरू। अब जब भी हमें ग्राफ में प्लॉट करना होता है तो हमें किसी एक वैल्यू को अज्यूम करना होता है। जैसे यहाँ लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, चलो मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि x की वैल्यू क्या है, 4। मैंने अपनी तरफ से x की वैल्यू 4 मान ली, तो हमारी y की वैल्यू जो आएगी वो मैं यहाँ लिखनी है। देखो जब मैंने मान लिया कि x की वैल्यू 4 है तो जहाँ पर x है मैं 4 लिख सकता हूँ। 4 + y इज इक्वल्स टू 10 हमें अज्यूम करना है। ठीक है, एंड y इज इक्वल्स टू 10 - 4, तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 6 आ गई। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं x की वैल्यू क्या मान लूँ, 5 मान लूँ। ठीक है, तो y की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, क्योंकि 5 + 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आया आपको समझ में। ठीक है, जब भी मैं प्लॉटिंग करनी होगी, ठीक है, ग्राफ में 2 इक्वेशन को लिखेंगे, बॉक्स बनाएंगे, इनमें से किसी एक वैल्यू को अज्यूम कर लो। जैसे मैंने x की वैल्यू को अज्यूम कर लिया 4। ठीक है, तो दूसरी वैल्यू क्या आ गई मेरी, 6। एक वैल्यू को अज्यूम करा 5, तो दूसरी में क्या आ गई हमारी, 5 आ गई। ठीक है, अब इस पर देखो क्या बोला इधर,
अब मैं अज्यूम कर लेता हूँ इधर x की वैल्यू, इधर मैं x की वैल्यू अज्यूम कर लेता हूँ 4, ठीक है। x की वैल्यू चलो मैंने 4 अज्यूम कर ली, तो y की क्या आ जाएगी, क्या बोला उसने, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। तो जहाँ पर भी x है मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ। 4 + 4 किसके इक्वल होता है, 8 के इक्वल। y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 8, ठीक है। अब मान लो मैं x की वैल्यू अब मान लेता हूँ 5, ठीक है। x की वैल्यू क्या मानी मैंने, 5। अब y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 था, ठीक है। तो जहाँ पर x है वहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 5। सो y इज इक्वल्स टू 5 + 4 जो कि किसके इक्वल हो गया हमारा, 9, ठीक है। क्लियर है। इसी तरीके से हमने दोनों बॉक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं। अब इन्हीं को हम ग्राफ में प्लॉट करना सीखेंगे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई भी आपको डाउट नहीं है। ये आ चुका है हमारा ग्राफ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं दोनों बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है, जो भी हमारी वैल्यूज़ आई थी, ठीक है, जिससे हम इजीली देख के उसको अपने ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। 3 कॉलम बना लिया, ऊपर x नीचे y, x y, ये फर्स्ट ये सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट की क्वेश्चन क्या आती है हमारी, x + y इज इक्वल्स टू 10। सेकेंड की क्या आती है, y इज इक्वल्स टू x + 4, ठीक है। दोनों की वैल्यूज़ क्या आई थी, 4 and 6, 5 and 5, ठीक है, 4 and 8, 5 and 9, ठीक है। प्लॉटिंग करना शुरू करते हैं। देखो ये जो हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये जो लाइन देख रहे हो आप, स्लीपिंग लाइन देख रहे हो, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये हमारी क्या है, एक्स एक्सिस। कौन सा एक्सिस है ये, एक्स एक्सिस कहते हैं इसे, ठीक है। और ये जो स्टैंडिंग लाइन है ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस। अगर आपको प्लॉटिंग नहीं आती है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में कैसे प्लॉट करना है, ठीक है। उस वाली वीडियो मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन डाल रखी है, ठीक है। तो अब देखो x की वैल्यू क्या है हमारी, 4, ठीक है। तो हमें इस लाइन पर प्लस का 4 देखना है। अगर हम इधर जाएंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, तो इधर हमें देखना है प्लस का 4। 4 हमारा ये रहा, ठीक है। y की क्या है, 6। ऊपर नीचे वैल्यूज देखनी है आपको। y की क्या है, 6। अब देखो, अब मैं इस पॉइंट को एक्सटेंड कर देता हूँ। ये देखो y की वैल्यू, ये y एक्सिस है, यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, 6, ठीक है। और यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आई है, 4, ठीक है। x की वैल्यू क्या आई है, 4। अब अगर मैं दोनों को एक्सटेंड करूँ तो हमें यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया। देखो y की 6 थी, x की वैल्यू 4 थी, दोनों को एक्सटेंड करूँगा तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिल गया। क्लियर है। इसी तरीके से x की वैल्यू क्या है, 5, ठीक है। x की 5 और y की भी 5, तो दोनों को अगर मैं एक्सटेंड करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एक पॉइंट मिल जाएगा, है ना। क्लियर है, ठीक है। ये हमारा आ चुका है 5, तो ये हमें एक पॉइंट मिल गया। अब देखो दोनों पॉइंट हमें मिल चुके हैं एक लाइन में। अब इस लाइन को क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग बोथ दी पॉइंट्स। अब इस लाइन को हम एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है, और इस लाइन के ऊपर हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन लिख देंगे, ठीक है। क्या थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन कि x + y इज इक्वल्स टू 10। आई होप इसको समझ में आया कि हमने ग्राफ में कैसे प्लॉटिंग करी, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकेंड इक्वेशन के लिए, प्लॉटिंग के लिए। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 8। अब देखो x की वैल्यू 4, ठीक है, एंड y की वैल्यू क्या है हमारी, 8। तो हमारा पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है। उसी तरीके से अब देखो कैसे 4 यहाँ को मैं एक्सटेंड करूँगा और 8 को यहाँ से एक्सटेंड करूँगा, तो पॉइंट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। अब देखो x की वैल्यू 5 और y की 9, ठीक है। x की वैल्यू 5 और y की हमारी कितनी वैल्यू है, 9, ठीक है। कहाँ पर आएगा पॉइंट, यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारी लाइन है, इसको अब एक्सटेंड कर देते हैं इंक्लूडिंग बोथ द पॉइंट्स, ठीक है। और ये यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है। अब इस लाइन के ऊपर हम अपनी कौन सी इक्वेशन लिखेंगे, सेकेंड इक्वेशन, जो कि हमारी क्या थी, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने NCERT एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। तो ये पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।